जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा केस डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। इससे गवर्नमेंट को तो तकलीफ होगी, लेकिन आम जन का फायदा होगा। टॉपिक पर चलने से पहले दो बात। कायदे कानून सरकारें बनाती हैं, तो क्या वो कायदे कानून कुछ खास लोगों के लिए होते हैं, चंद लोगों के लिए होते हैं? क्योंकि आम जनों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। इस तरीके से सरकारों का करोड़ों खरबों का बजट बचता है और इस काम में सरकार की कुछ चंद अधिकारी, कुछ चंद लोग, कुछ चंद कर्मचारी मदद करते हैं। हालांकि बाद में रिटायरमेंट के बाद वो खुद रोते हैं, लेकिन हजारों लाखों कर्मचारियों में से चंद लोग ऐसे होते हैं जो अधिकारियों के साथ, अन्य संस्थाओं के साथ, समाज के साथ, अनेक लोगों के साथ जुड़े होते हैं और उन्हीं में से कोई उनको रास्ता दिखाता है। उसी तरीके का आज एक केस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले कुछ मैं आपको इमेजेस दिखाता हूं। ये इमेजेस देखिए आपके सामने। फैमिली पेंशन रूल्स, पिता की मौत के बाद शादीशुदा बेटी पेंशन की हकदार। ये बड़ा फैसला खोल देगा आपकी आंखें। दूसरे देखिए, फैमिली पेंशन में बेटियों का हक विवाह के बाद भी और रिकॉर्ड से नाम हटाने के बाद भी नहीं छिनेगा। ये खबरें अखबारों में आती हैं, आपने पढ़ी, एक दूसरे के साथ शेयर की और बस काम खत्म हो गया। ये खबरें क्यों आ रही हैं? क्या वजह है इनकी खबरों के आने की? इस तरह की अनेकों खबरें हैं। मैंने आपके सामने ये एक एग्जाम्पल रखा है। और जब ऐसी खबरें आती हैं तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से आदेश भी जारी होते हैं, क्लैरिफिकेशन भी आते हैं। उसी संदर्भ में एक क्लैरिफिकेशन पे भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर जब वो चल रहे हैं। तो ये देखिए, 31 अक्टूबर 2025 का एक ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया है और इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है। किस चीज का क्लैरिफिकेशन दिया गया है? क्लैरिफिकेशन ऑन डिलीशन ऑफ नेम ऑफ डॉटर फ्रॉम द फैमिली डिटेल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय कर्मचारी के जो पेंशनर्स हैं, उनकी बेटी का नाम उनके रिकॉर्ड से डिलीट करने की बात कही गई है। उस पर क्लैरिफिकेशन आया है। ये क्लैरिफिकेशन जो दिया है 2025 में, और इसमें हवाला दिया CCS पेंशन रूल 2021 का। इसका मतलब ये हुआ कि कायदा कानून तो पहले से है, अब उसका क्लैरिफिकेशन आ रहा है। इस संदर्भ में देखिए, ये एक बुक है मेरे पास, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021। ये बुक है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस बुक के अगर हम चलते हैं पेज नंबर 71, चैप्टर 8, तो यहाँ पर फैमिली पेंशन के बारे में रूल 50 दिया हुआ है, इसका डिस्कशन किया गया है। और इसी का आप देखिए रूल 15 का जो आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर 15 का 15, इसमें वो बताया गया है कि फैमिली पेंशन में कौन कौन आते हैं। सारी चीज जो अभी अभी आपको यहाँ बताई वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। जब ये सारा रूल रेगुलेशन इसमें है, पहले से मेंशन है, तो फिर ये क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता क्यों? आज का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही है और इसके चलते किस तरीके से गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपया आम जन का बचा लेती है और एक समझदार आम जन ने कैसे अपना हक लिया, क्या है इसकी कहानी। अब चलिए उस पर चलते हैं। तो देखिए, ये है एक फैसला जो कि 31 मई 2025 को आया था, पूनम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूटी चंडीगढ़, जहां पर ये केस चला। ये 12 पेज का जजमेंट है। बहुत ही संक्षिप्त में आपको इसके बारे में बताता हूं कि पूरी कहानी क्या थी और कहां से शुरू हुई और अंत में कहां पहुंची। ये केस है एक दिवंगत सुरेंद्र पाल सरकारी सेवा में थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, डिफेंस के भी हो सकते हैं, रेलवे के भी हो सकते हैं, पोस्टल विभाग के भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, सरकारी कर्मचारी, सभी तरह के, सबके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। अब यहाँ देखिए,
30 जून 1999 को सेवानिवृत्त होते हैं और इनकी पत्नी, जो कि 2012 अगस्त में जिनका देहांत हो जाता है, उसके बाद इनकी एक बेटी बचती है जो कि दिव्यांग है और इनका निधन हो जाता है अक्टूबर 2014 में। उसके बाद इनकी बेटी फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई करती है, लेकिन सरकार उससे देने से इनकार कर देती है। गवर्नमेंट महिला को फैमिली पेंशन देने से इनकार कर देती है और सरकार कहती है दिव्यांगता और कानूनी वारिस का प्रमाण पत्र मांगा जाता है उससे कि आप उनके ही वारिस हो, आप डिसेबल्ड हो, इसका सर्टिफिकेट दीजिए। और साथ ही सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से एक अपना इनकम सर्टिफिकेट, आय का प्रमाण पत्र भी दीजिए, वो मांगा जाता है। और इनसे कहा दिया जाता है कि ऑफिस के अंदर जो आपके पेंशन के कागजात रखे हुए, आप उन्हें ले जाइए, अपनी औपचारिकताएं पूरी करें। महिला सारे कागज पेपर्स वहाँ ले जाके देती हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो दावा है पेंशन का, उसको कुछ रूल बता के खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद दिवंगत सुरेंद्र पाल की बेटी ने यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के आदेश के खिलाफ कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपील डाल दी और उनकी अपील के बाद सरकार ने अपने जो आदेश है उसको वापस ले लिया और कहा कि उन्होंने अपने पेंशन के पूरे दस्तावेज सम्मिलित नहीं किए, इसलिए उनके दावे को खारिज किया गया। अगर वो अपने जरूरी दस्तावेज फिर से जमा करती हैं तो उनके दावे पर विचार किया जाएगा। कैट ने आदेश दिया कि डिप्टी कमिश्नर से आय प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करें और फैमिली पेंशन के मामले का पुनर्मूल्यांकन करें। फैमिली पेंशन के पुनर्मूल्यांकन करने के मामले पर सरकार ने तहसीलदार के माध्यम से उनकी आय का पुनर्मूल्यांकन कराया, जिसके मुताबिक उनको तहसीलदार की तरफ से आय सर्टिफिकेट दिया गया 4,22,502 रुपये का। लेकिन पुनर्मूल्यांकन के मामले पर उन्होंने कैट के आदेश का पालन न करते हुए हाई कोर्ट में अपील कर दी। केस हाई कोर्ट में लेकर चले गए। पहली बात, कोर्ट ने रूल 6.7 की स्पिरिट बताते हुए साफ माना कि अगर बेटा बेटी शारीरिक या मानसिक विकलांगता की वजह से कमाने में असमर्थ हैं तो उन्हें लाइफ टाइम फैमिली पेंशन मिल सकती है नियमों के अनुसार। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट ने कही वो ये कहा कि केवल शादी मैरिज हो जाना स्पेशली एबल्ड बेटी के केस में ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनता है। यानी एक दिव्यांग बेटी मैरिड है और उसका हस्बैंड कमाता है तो भी उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनता है, उसको उसके पेंशन के हक से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। अगर वह जेन्युइनली अर्निंग में सक्षम नहीं है तो उसे पेंशन से वंचित करना गलत है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने विभाग के अप्रोच को मैकेनिकल कहा, यानी कि जो डिपार्टमेंट का अप्रोच रहा है वो मैकेनिकल रहा है, क्योंकि उन्होंने पति की इनकम को एप्लीकेंट की इनकम मानकर जोड़ दिया और कोर्ट ने माना कि इस तरह की कैलकुलेशन से कमजोर डिपेंडेंट दिव्यांग संतान का हक नहीं छीना जा सकता। यानी कि पति की कितनी भी इनकम है फिर भी दिव्यांग बच्चे का अधिकार नहीं छीना जा सकता। और जो फाइनल ऑर्डर हुआ वो इस तरीके से, हाई कोर्ट ने सरकार यानी विभाग को पिटीशन डिसमिस कर दी। जो गवर्नमेंट उसके खिलाफ गई थी उसको डिसमिस कर दिया और कहा कि फैमिली पेंशन रिलीज की जाए। दूसरा, जो उनका एरियर बनता है उसके ऊपर 9% इंटरेस्ट दिया जाए, 9% इंटरेस्ट दिया जाए और साथ ही साथ 25,000 की जो कॉस्ट है वो भी दी जाए रेस्पोंडेंट को। तो इस तरीके से ये एक बड़ा ही आंख खोलने वाला ऐतिहासिक फैसला है। कोर्ट ने कहा है कि
दिव्यांग को पेंशन का इंटाइटलमेंट है, दिव्यांग को। और दिव्यांग का अगर पति वो भी डिसेबल्ड है, 100% डिसेबल्ड है, जिसकी इनकम 4,22,502 है, उसको नहीं माना और उनको फैमिली पेंशन के लिए आदेश पारित कर दिया और 9% इंटरेस्ट के साथ एरियर देने की बात कही। तो ये थी जानकारी। अगर आपके सराउंडिंग में अगर ऐसा कहीं कोई केस है तो ये इन्फॉर्मेशन सब तक जानी चाहिए। आपका अपना, अपने दोस्त, कोई भी जानने पहचानने वाला रिमोट एरिया में कोई पुराने पेंशनर अगर इस तरीके से कोई अपने हक से वंचित हैं, अगर उनको उनका हक मिल जाए, उनके जीवन यापन का साधन मिल जाए, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।